Hello students, this is Namrata Golyan and in today's class we are going to start a new chapter with a new zeal, new courage that is about the organizing. Students, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको आज की क्लास में अटेंटिव रहना है, फोकस्ड रहना है, मोटिवेटेड रहना है. Students are ready to start the class? Let's start the class. Organizing क्या होती है? What do you mean by organizing? बहुत ही फेमिलियर वर्ड है, अक्सर हम यूज करते रहते हैं. बिजनेस के सेंस में तो नहीं, डे टू डे में जब हम एज ए स्टूडेंट्स बात करते हैं, एज एम हाउस होल्ड बात करते हैं कि उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है. आज हम इस फंक्शन में गए, बहुत वेल मैनेज प्रोग्राम था. तो वो जो वेल मैनेजमेंट है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग. प्लानिंग में आपने डिसाइड कर लिया कि हमें ये करना है, बट ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कैसे किया जाएगा, हाउ वी विल परफॉर्म. अंडरस्टूड? सपोज जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो, अपने स्कूल के फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं. आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, ये प्लानिंग है, स्कूल का एनुअल फंक्शन है, इस डेट को है और ये वेन्यू है. लेकिन अब इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्कूल में वेरियस कमेटीज का फ्रेम किया जाता है, लाइक डिसिप्लिन कमेटी, कल्चरल प्रोग्राम कमेटी, डेकोरेशन कमेटी. हर चीज का एक हेड होता है और एक फंक्शन का कोऑर्डिनेटर होता है. अंडरस्टूड? हर कमेटी के अंदर एक हेड होता है, उसके अंदर एक टीम होती है और एक फंक्शन का कोऑर्डिनेटर होता है. ये सब करते हैं प्रोग्राम को मैनेज. ठीक है? और आई फंक्शन डेट, एनुअल फंक्शन है आपके स्कूल का. सबने बहुत वाहवाही की, सब बहुत खुश हुए, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छे इवेंट्स थे, बहुत ही अच्छे कल्चरल प्रोग्राम्स थे, सब कुछ वेल मैनेज था, सब कुछ डिसिप्लिन था, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में स्मूथली चल रहा था. तो हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम बहुत अच्छा था. सेम वही कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होता है. ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग में तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें करना क्या है, what we want to achieve, where we are and where we want to go. लेकिन अब हम जाना कहाँ चाहते हैं, उसके लिए हमें करना क्या होगा, ये सब हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिसाइड करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है? सबसे पहले करना क्या है. सपोज अपने को स्कूल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना था, तो अपनों ने क्या किया? फंक्शन को पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइक कल्चरल प्रोग्राम, लाइक डिसिप्लिन कमेटी, लाइक डेकोरेशन कमेटी एटसेट्रा. उसके अकॉर्डिंग जो टीचर स्पेशलाइज थे उसके अकॉर्डिंग उनको कमेटी में असाइन कर दिया और एक हेड बना दिया और एक फंक्शन का कोऑर्डिनेटर बना दिया. ऐसे ही किया था. सेम अब हम बात करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. बिजनेस, it refers to identifying and grouping the activities of business organization and bringing together the physical, financial and human resource in most productive manner for achievement of organizational goal. इस डेफिनेशन से हमारे सामने क्या एनालिसिस आता है? हम ये एनालिसिस कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग मीनिंग क्या होता है. सबसे पहले हम एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें करना क्या क्या होगा. फिर हम उस एक्टिविटीज को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले पूरे वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर पूरे वर्क को स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर डिपार्टमेंट्स में असाइन कर दिया जाता है. एंड जिस डिपार्टमेंट को क्या क्या फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स के नीड है उसको अलॉट कर दिया जाते हैं, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो इजीली अचीव हो जाए. एक बार दोबारा देखिए आप डेफिनेशन. इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन and bringing together the physical, financial and human resource in most productive manner for achievement of organizational goal. Understood? जैसे अपन ने अभी स्कूल फंक्शन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, वहां पे क्या किया? कमेटीज को डिवाइड कर दिया. कोऑर्डिनेटर था, किस किस को, कौन कौन से कमेटी को क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, कोऑर्डिनेटर उनको अवेलेबल करा रहा है, ताकि जो हमारा स्कूल फंक्शन है वो स्मूथली ऑर्गेनाइज हो सके. अंडरस्टूड? अब हम इस डेफिनेशन के थ्रू ये भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप. ये सिंगल स्टेप नहीं है, ये भी एक प्रोसेस है. सपोज
पहला स्टेप है इसका आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फोर्थ वन इज एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखिए आप, ऑर्गेनाइजिंग हमें पूरा कवर हो गया है, पूरा क्लियर हो गया है इस प्रोसेस के थ्रू। क्या है प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग की? ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस देखो, ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन देखो, यहाँ से हमें सब कुछ क्लियर हो पा रहा है। देखिए, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले हम वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं, वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड किया जाता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर क्या किया जाता है, सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप किया जाता है और उसे प्रॉपर डिपार्टमेंट में असाइन कर दिया जाता है। डिपार्टमेंट ये सपोज फंक्शनल भी हो सकता है, लाइक मार्केटिंग, और इस टाइप से भी हो सकता है, और आप कैटेगरी वाइज भी इसको असाइन कर सकते हो, इसे डिविजनल बोला जाता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, फिर देन एम्प्लॉइज को ड्यूटी असाइन की जाती है। डिपार्टमेंटलाइजेशन तक सफिशिएंट नहीं है, हमें ड्यूटीज असाइन करनी होगी, तभी तो एम्प्लॉइज वर्क स्मूथली करेंगे कि उन्हें करना क्या है, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क असाइन कर दिया जाता है, उन्हें ड्यूटी असाइन कर दी जाती है। अब बात आती है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, वो एक स्टेप पे डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियस है, कोई भी एम्प्लॉय को आप वर्क करने की पावर दे रहे हो, वर्क करने की ऑर्डर दे दिया, तो आप उसको कुछ पावर भी देनी पड़ेगी। आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आपको उसको कुछ काम करने की अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। और यही पे क्लियर होता है कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है, एंड सबऑर्डिनेट सुपीरियर से कोई हेल्प भी ले सकता है किसी भी तरीके की, उसको रिसोर्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, क्योंकि जो जवाबदेही है लास्ट में वो सुपीरियर की ही होती है। अंडरस्टूड? तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे है एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटी दी जाएगी, डेलीगेट की जाएगी, एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप भी यही फ्रेम किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चलता है कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो कैसी है, वेदर मैनेजमेंट इज एफिशिएंट और नॉट। यहीं पे डिफाइन होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। अंडरस्टूड? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इसे हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो नैरो भी हो सकता है और ब्रॉड भी हो सकता है। ब्रॉड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हम जब बोलते हैं जब एक सुपीरियर के अंदर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हैं, और नैरो जब होगा एक सुपीरियर के अंदर बहुत ज्यादा सबऑर्डिनेट्स नहीं होते। वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर टोल होता है। ऑब्वियस है, एक के नीचे एक ऐसे ऐसे करके देखो वो हो जाएगा। और वाइड की हम बात करें तो जैसे सपोज एक सुपीरियर के नीचे 10 सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं तो उसे हम फ्लैट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। एनी डाउट? आपको यहाँ तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स? कैन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक? यस। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अभी हमने बात की थी कि सारे वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है एंड एम्प्लॉइज को उसके स्पेशलाइजेशन, उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे वर्क असाइन कर दिया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति काम स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन को उसकी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। सेकंड इंपॉर्टेंस इज द क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जैसा अभी हमने बात की थी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर ये क्लियर हो जाता है कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन क्या वर्क करेगा। जब आपको सब कुछ डिफाइन है तो ऑब्वियस है देन ऑर्गेनाइजिंग विल वर्क एफिशिएंटली। तो सेकंड इंपॉर्टेंस इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। थर्ड वन इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर ऑर्गेनाइजिंग देयर विल बी नो ओवरलैपिंग वर्क, बिकॉज आपने वर्क को सिस्टमैटिक तरीके से डिवाइड किया है एंड सिस्टमैटिक तरीके से वर्क को असाइन किया है एम्प्लॉइज के अंदर, और क्लियरली डिफाइन है कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो देयर विल बी नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग की नहीं होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज का यूज है वो ऑप्टिमम ही होगा। स्टूडेंट्स एनी डाउट? अडैप्शन टू चेंज। मैनेजमेंट के अंदर ये बोला गया है
कि जहाँ पे बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजिंग है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, वेयर देयर इज इफेक्टिव मैनेजमेंट, देयर इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर वो चेंज इजीली इंट्रोड्यूस किया जाता है, बहुत ज्यादा बिजनेस को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होती, सिस्टमैटिक तरीके से वो ऐड हो जाता है और जो बिजनेस है वो डायनामिक एनवायरनमेंट को इजीली अडॉप्ट कर लेता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंस इज द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियस है, सब कुछ अच्छा है तो ऑब्वियस है मैनेजमेंट भी इफेक्टिव होगी और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होगा। जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कैसे किया गया है, बाय डिवाइडिंग वर्क, सब स्मॉल टास्क में अपने वर्क को डिवाइड किया है, फिर एम्प्लॉयज को उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग असाइन किया है, अच्छे से ये डिफाइन है कि कौन क्या काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो जो मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन में तो इफेक्टिवनेस अपने आप ही आ जाएगी। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। यस, जब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ऑर्गेनाइजिंग इजीली ग्रो कर सकती है, अपनी एक्टिविटीज को एक्सपैंड कर सकती है एंड कोई भी चैलेंजेस है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो इजीली एनालिसिस करके अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में उस चेंज को इंट्रोड्यूस करके सक्सेसफुली ग्रोथ एंड सर्वाइवल कर सकती है इन कंपटीशन मार्केट। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, कुछ भी कह लो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होने की बहुत ज्यादा चांस है। सपोज कोई भी मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करता है तो एक तो एम्प्लॉय को ये लगेगा कि मैं मैनेजर का वर्क कर रहा हूँ और मैनेजर थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और रूटीन वर्क से रिलैक्स हो जाएगा और जो क्रिटिकल वर्क है या क्रिटिकल थिंकिंग के काम है वो इजीली कर सकता है। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एम्प्लॉय का डेवलपमेंट अपने अपने लेवल पे इंक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस में हमने जाना बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, रिसोर्सेज का कैसे ऑप्टिमम यूज होता है, अडेप्शन टू चेंज इजीली, इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। स्टूडेंट्स, पूरा एनालिसिस करके हम एक डेफिनेशन भी ऑर्गेनाइजिंग की पॉइंट आउट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क अंडर डिपार्टमेंटलाइजेशन वेयर ड्यूटीज आर असाइंड, authority established and superior subordinate relation clearly defined. थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।